वाज वेरी डिफिकल्ट कि नई नई चीज़ें करनी पड़ रही थी, जैसे तुम्हें कारपेंटर ढूंढने जाना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिशियन के लिए जाना, प्लम्बर ढूंढना है। और एक और एक्सपीरियंस ऐसा था सब्जी मंडी वाला, जो कि मतलब मुझे एक मतलब टेंशन फुल वाला एपिसोड लगता है, मतलब इस लाइफ से, कि सब्जी मंडी में आप एंटर कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है। जब हम पहली बार गए थे, आई रिमेम्बर हम तीनों साथ में गए थे, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही उस टाइम पे एडवेंचरस टाइप का, जो मैं बोल रही हूँ। आई रिमेम्बर हमारा मन था कि हम एक वीलॉग बनाए इस पे, कि हम सब्जियां खरीद रहे हैं और हम इसकी वीलॉग बनाए, एंड देन वी थॉट यार सब तो खरीद रहे हैं, हम नया क्या कर रहे हैं, कोई नहीं देखेगा। मुझे याद है कि मैंने अपना फोन भी निकाला था एंड आई बिगन टू शूट। तो जब मैंने शूट करना स्टार्ट किया, मैंने कहा नहीं यार मुझे शर्म आ रही है, तुमने मुझे रोका, मेहरीन ने मुझे रोका, राइट? यस, आई सेड मुझे शर्म आ रही है, बंद रख, इसने बोला लोग क्या बोलेंगे कि सब तो सब्जी खरीद रहे हैं, ये क्यों इसको शूट कर रही है। एग्जैक्टली तो मैंने बंद कर दिया। बट सब्जी मंडी में क्या हुआ था, जब उस टाइम भी लाइक वी वर लाइक गो एंड जिसको जो पसंद है वो ले आएगा। हाँ, हम पता क्या करते थे, लाइक वी वर 3 पीपल, तो हम क्या करते थे, सब्जी मंडी एंटर हो, ये नहीं कि क्या कोई डिसाइड नहीं कि लाना क्या है, इसको जो सब्जी पसंद है ये वो लेकर आएगी, मुझे जो पसंद है मैं वो लेकर आऊंगी, और तीसरे वाले को जो पसंद है वो लेकर आएगी। Exactly. फिर चाहे जो मर्जी खाए। और मुझे पहले पता भी नहीं था कि सब्जी का कैसे बोलना होता है, मतलब उनका वो भी बहुत अलग टोन होता है कि भैया ये किस तरह है, भैया वो किस तरह है। मैंने कहा खीरा किस तरह है, मैंने कहा खीरा किस तरह है, क्या था, What did he say? I don't know, उसने क्या बोला, 20-30, मैंने कहा 5 रुपए का रखना, कहता मैडम 5 में, no, I remember that। जब उसने कहा 10 का किलो है, मैंने कहा आधा किलो दे, मैंने कहा 5 का आधा किलो दे दो, कहता that was totally disastrous, because यार वो कहता 10 रुपए का किलो है, तो मैंने कहा आधा किलो दे दो, कहता मैडम 5 रुपए में क्या आधा किलो ले रहे हो, थोड़ा ज्यादा ले लो, 2-3 खीरा ले लो। जब तुम्हें एक खीरा मिला तो it was like whole one खीरा। मैंने कहा नहीं भैया आप दे दो, आधा किलो दे दो, because I was trying to be ना कि मुझे आता है। Exactly, you're trying to be like that। उसने खीरा निकाला, कहता ये लो, कहता अब क्या इसको क्या वेट करना है, ले लो पकड़ो, मैंने कहा इतना ही आएगा। I think वो काफी तुम पे वो जोक काफी साल चला। मुझे लगता है इसके आगे पीछे भी हमने बहुत गलतियां की है, ऐसे पूछने में काफी गलती है कि आई थिंक हमें उसमें भी काफी टाइम लगा वो सीखने में, कि पूछना कि सब्जी किस तरह है, ये दिखाना कि लाइक वहां पे भी लाइक हमें पता है तो हमें चूना ना लगाया जाए। एंड हम एक्चुअली वो ट्रिक भी फिर सीख गए कि वो कैसे करना है। लेकिन एक ट्रिक हम अभी तक नहीं सीखे, वो है कि जैसे सब्जी कैसे पहचानते हैं कि असली वाली है या नकली वाली है। What do you mean? नकली वाली इन द सेंस कि लाइक यू सी जो हाउस वाइफ्स होती है ना, दे नो एग्जैक्टली कि कौन सा टमाटर निकालना होता है उस डब्बे में से, बिकॉज आई हैव सीन लेडीज। आई हैव ट्रिक फॉर दैट टू। क्या इज माय पर्सनल ट्रिक? नो, आई वोंट टेल इट। तो मतलब तुम्हें क्या अलग से शेयर करनी है? मेरा कौन सा तुम्हारा नुकसान होगा इफ यू शेयर इट। वहां पे अगर मुझे वहाँ पे खुद सब्जी पिक ना करनी हो तो मुझे अगर टमाटर लेने हो, स्पेशली टमाटर, तो मैं क्या बोलती हूँ भैया मैंने अभी बनाने हैं, सारे रेड रख देना, नहीं तो 1-2 दिन तक ये नहीं रखना, खराब हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो भैया मैंने अभी बनाने सारे, मुझे रेड चाहिए, तो मुझे रेड सारे मतलब इतने वो नहीं होते हैं, टाइम नहीं होते कि वो रख देंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं जाती हूँ टमाटर वाले के पास एंड एवरीवन इज लाइक ढूंढ रहा है इसमें कौन सा उसमें कौन सा, एंड आई एम लाइक टमाटर देना 1 किलो, कहता उठा लो, मैं अंधों की तरह उठा रही हूँ, वो खुद निकाल रहे, फिर मैडम ये रख दो, ये ज़्यादा सफ़ेद है, कोई और रख दो। तो वो चीज़ें उसमें भी काफ़ी इंसान को टाइम लगता है वो सब सीखने में। और जो चीज़ें हमें लगती है कि ये तो मतलब ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, राइट? कोई सब्जी मंडी में जाना, सब्जी लेना पहली बार हमें बड़ी बात नहीं लगती। लाइक अगर हमें कोई पेरेंट्स बोलते हैं कारपेंटर को ढूंढना, किसी वेल्डिंग वाले को ढूंढना, या AC खुद लाना, सब कुछ खुद अरेंज करना काफ़ी ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट होता है, जो हमें कि लगता है पहले कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो हमने वहाँ के किया 4 महीने 5 महीने बाद, कि कभी किसी नलके में प्रॉब्लम आ रही है, कभी AC में प्रॉब्लम आ रही है, कभी रात को लाइट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैनेजिंग दैट ऑल स्टफ ऑन योर ओन विदाउट लाइक टेलिंग एनी ऑफ द लाइक फैमिली मेम्बर। और स्पेशली एक वो जैसे कि हमारे घरों में ये चीज़ बहुत लाइक
पैट्रियार्कल सोसाइटी इट इज़, राइट? तो ऐसे कामों के लिए मोस्टली आदमियों के लिए को चूज़ किया जाता है। तो अगर घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाना हो, एसी ठीक करवाना हो या ऐसा कुछ हो, तो आदमी को सिलेक्ट किया जाता है। सो यू सी कि द मार्केट कैसा है, कि पैट्रियार्कल पूरा। तो ऐसे मार्केट में तुम एंटर कर रहे हो और तुम फिर मतलब ढूंढ रहे हो कि इलेक्ट्रिशियन देखो बताओ कौन है, प्लम्बर कौन है। एंड इट वाज सो लाइक, जैसे मुझे याद है वो सिलेंडर, गैस सिलेंडर को लाना, इट वाज सो डिफिकल्ट। एक तो मतलब पहले हमें अरेंज करवाना पड़ता था कि कहाँ से सिलेंडर लाना है, उसके बाद या तो हमें खुद वहाँ जाना पड़ता था, नहीं तो अगर गए भी उसके बाद मजदूर ढूंढना पड़ता था कि कौन सीढ़ियाँ चढ़ा के ऊपर दे देगा, क्योंकि सीढ़ियाँ थी। हाँ, तो उस टाइम पे मतलब एक बार ही मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमने सिलेंडर मंगवाया। तो सिलेंडर वाले ने ड्रॉप किया मेन रोड पे, और मेन रोड से हमें ऊपर तक चढ़ाना था 3rd फ्लोर पे, और हमें कोई मजदूर नहीं मिल रहा है। वो इतनी ज़्यादा धूप है कि लिटरली ना स्वेटिंग हो रही है इतनी ज़्यादा। एंड आई वाज सो पिस्ड ऑफ एंड थिंकिंग दैट यार मैं क्यों नहीं उठा सकती यार ये सिलेंडर, कोई लड़का होता अभी तक उठा के चला भी गया होता। एंड लुकिंग एट माई सेल्फ कि लाइक यार मतलब कुछ डिसएडवांटेज मतलब इसी में है कि हम खुद कुछ काम नहीं कर पाते। जैसे कि अब वो सिलेंडर उठाना मेरे बस का नहीं था। वो एग्जैक्टली वो काफी उस टाइम पे डिफिकल्ट थी। कभी कभी ऐसा टाइम पे आता है, विद टाइम हम सब चीज मतलब हमने हर चीज का तोड़ जुगाड़ निकाले एग्जैक्टली हमने मतलब अब ऐसा है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिशियन मिलेगा, या कैसे गैस सिलेंडर लाना है, या कैसे कोई चीज़ करवानी है। तो अगर ऐसा नहीं बोलूँगी कि अब इजी हो गया है, हम यूज टू हो गए, प्लस हमें अब कुछ काफी वेज आते हैं एग्जैक्टली और काफी नोन हो गए। लाइक अब वी हैव, मुझे अब पर्सनली बोलो, मुझे अब इस बात का कभी डर नहीं होगा कि इफ आई बी गोइंग समवेयर आई बी प्लानिंग माई लाइक प्लेस, कि आई विल नो कि आई बी द ओनली वन, आई हैव टू डू ऑल द थिंग्स ऑन माई ओन। आई थिंक लाइक इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर मी एनी मोर। और ये मुझे लगता है हर एक इंसान के लिए ये चीजें उसको आनी चाहिए करनी, कि जो हमें पहले लगता था कि काफी डिफिकल्ट है हम नहीं कर पाएंगे, बट विद टाइम मे बी पीपल बी टॉकिंग कि ये क्या अपने घर का वो सुना रही हैं कि मुझे सिलेंडर नहीं लाना आता था, या मुझे सब्जी नहीं लानी आती थी। गाइस इट्स एक्चुअली अबाउट कि हाउ इट इज टू बी इंडिपेंडेंट, कि जब आपको पूरा हर चीज के लिए घर वालों पे डिपेंडेंट होते हो, कि रूम में एक लाइट का एक बल्ब भी खराब हो जाए तो यू कॉल ओवर योर मॉम योर फादर कि बल्ब खराब हो गया, इसको रिप्लेस करवाओ। तो जब आप बिल्कुल अलग शिफ्ट करने लगते हो और वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं होता, या आप बीमार पड़ जाओ उस टाइम पे आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है, तो इट्स नॉट लाइक, मैं ऐसा नहीं डरा नहीं रही हूँ, इट्स नॉट लाइक ऑल द टाइम बुरा टाइम ही आएगा, बट कुछ ऐसा भी टाइम आता है जहाँ पे आप सीख जाते हो एंड यू आर हैप्पी विद इट, बिकॉज नॉट इवन योर पेरेंट्स कैन बी देयर विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? एग्जैक्टली। तो ये बस ओनली वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है, बस बाहर से लाइक कारपेंटर को अंदर प्रॉब्लम्स भी आती है कि लाइक अब आपके साथ जो रह रहे हैं बाकी लोग जो रह रहे हैं, योर अपार्टमेंट मेट्स, योर रूम मेट्स, तो वो कैसे होंगे, तो उस चीज़ से भी वो बहुत मैटर करता है। मैं ऐसा बोलूँगी कि हम थ्रू आउट दिस टाइम 6-7 साल से हम साथ हैं, इस बीच हम एक्चुअल में 3 फ्रेंड्स थे, मैं, इफ्शाना और आयत, कि हम साथ रहते थे, और उसके बाद आगे पीछे हमारे साथ और फ्रेंड्स जुड़ी रही, लेकिन हमारी बनी नहीं किसी के साथ ऑनेस्टली। मतलब ऐसा नहीं कि हम लड़ना वड़ना शुरू नहीं किया, बट ऐसा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है रूममेट के साथ। वो ऐसा हो गया था कि लाइक अगर हम 2 साल से या 3 साल से कहीं रह रहे तो हम अब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो गए थे, प्लान्ड हो गए थे अब। तो अगर कोई और आ रहा था वो मिक्सअप नहीं कर पा रहा था उस प्लान वे के साथ, सो उनके लिए कोई डिफिकल्ट, कभी हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, सो दैट्स अदर टॉपिक, वहाँ पर नहीं जाते हैं। तो ये हो गया था। उसके बाद हम धीरे धीरे उस चीज़ से लाइक हमने आगे बढ़े, उसको फिर अच्छे से पूरा प्लान किया कि लाइक इतना भी हमने प्लान करके रखा था कि आई थिंक यार कौन किस दिन सब्जी बनाएगा, राइट? हाँ, हमने लिस्ट बनाया था, और वो लिस्ट जो है वो हमारे किचन के डोर पे लगा रहता था, और इस पे लिखा था कि मंडे को मेहरीन का है कि डिनर वो बनाएगी, और नेक्स्ट डे इफ्शाना का होगा, और उसके नेक्स्ट डे आयत का होगा, एंड देन एक मतलब हफ्ते में एक बंदे को एटलीस्ट 2 दिन उसका ऑफ रहता था। एग्जैक्ट उस टाइम पे हमने काम डिवाइड किया था, जो तुम्हें याद ही होगा कि बस कई जगह ढूंढना काफ़ी नहीं होता है, राइट? कोई अच्छी जगह ढूंढना, कोई अच्छी सोसाइटी मिलना वो काफ़ी नहीं होता, अंदर आपको रहना पड़ता है बाकी लोगों के साथ में, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर बंदा ऐसा होना चाहिए जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सके। और मुझे ये भी चीज़ लगती है कि ये नहीं होता है काफ़ी कि अगर तुम बोलोगी, अगर हम बोलेंगे कि लाइक मैं इस बंदे को काफ़ी साल से जानता हूँ, तो even that's not enough. लाइक अगर हम पीजी में रह रहे थे तो हमें सब कुछ बना बनाया मिल रहा था, तो हमें लग रहा था ओके हम साथ में रह सकते हैं, वी कैन डू थिंग्स टुगेदर, वी कैन लिव पीसफुली। बट क्या होता है जब आप फिर साथ में कहीं पे इंडिपेंडेंट रहते हो, जब आपको खुद करना पड़ता है सब कुछ, राइट? तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो, मैं तुम पे डिपेंडेंट हूँ, तो जो वैसे वाला सिस्टम आ जाता है, तो उस टाइम पे आपको फिर असली में वहाँ पे कंपैटिबिलिटी की बात वहीं पे आ जाती है।
Am I right? राइट. इनफैक्ट आपके साथ जो रूममेट्स है, सबसे पहले तो हर इंसान को ये होना चाहिए कि दे शुड नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट. एंड एवरीवन ऑफ देम शुड बी लाइक कि मुझे पता है मेरा क्या काम है और मैं यहाँ पे वो कामचोर नहीं बन सकता. इवन इफ कोई ज़्यादा काम कर रहा है बट मैं इस पर डिपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये फैमिली में माँ बाप तुम्हारा करे वो अलग बात है, बट यहाँ बेचारा कोई और वो भी खुद सीख रहा है और वो भी खुद कोशिश कर रहा है, आप इस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो. तो यू हैव टू बी दैट प्रोएक्टिव कि आप अपना काम जो है खुद करो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो. ये इंपॉर्टेंट है. और इनफैक्ट बहुत सारी जगह लोग साथ में आते हैं फिर तोड़ देते हैं, लाइक जो जॉइंट जैसे भी रह रहे होते हैं उस पर अलग हो जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है रीज़न क्या. वो कहता है कि यार वो सिर्फ पार्टियां करता है, खाना वाना बनाता नहीं है, या वो लेजी है. मुझे तो फिर आप पहले क्यों गए थे? क्योंकि हमें लगा यार कर लेंगे, हमने सोचा था कि हम साथ में कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ. आई थिंक हमारे साथ वो चीज़ क्यों अच्छी हुई, क्योंकि हम प्रॉपरली वो प्लानिंग की थी, राइट. कि अगर हम तीनों साथ रह रहे हैं तो हमारी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमने पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ डिवाइड कर दी थी कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसको वो चीज़ करनी ही करनी है. सो इट्स लाइक यार कि मुझे लगता है इंडिपेंडेंट रहने से इंसान बहुत सीखता है. काफ़ी ज़्यादा. जैसे अगर मैं पहले बात करूँ तो अगर मेरी माँ या घर पे कोई बोलता भी कि चल मेरे साथ सब्जी मंडी चल और सब्जी खरीद के ला, मैं कभी नहीं मानती. ऑनेस्टली लाइक कोई भी नहीं मानेगा कि यार क्या करना है, जाओ ले आओ, खुद ले आओ. या मुझे घर वाले बोलते कि जाओ कारपेंटर ढूंढ के लाओ या प्लम्बर ढूंढ के आओ. तो पहली बात वो बोलते नहीं और सेकंडली अगर बोलते भी तो मैं कभी नहीं जाती. एग्जैक्टली. और हम काफी बहाने बनाते कि मुझे नहीं पता, मुझे क्या काम करवा रहे हो, मुझे कौन सा काम करवा, मैं नहीं कर सकती. सो इट्स नॉट अबाउट बॉय गर्ल. और हमें जब वो खुद करना पड़, जबकि हमने किसी ने बोला भी नहीं कि आप उठो करो, जबरदस्ती हमें खुद ही. एग्जैक्टली. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तो हम उठ के जाके वो खुद करें. एसी वाला नहीं ढूंढते तो गर्मी में हमें रहना था. इवन कि तुम बिलीव नहीं करोगी कि जब मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि मुझे कारपेंटर को ढूंढना है, तो आई हैड नो आइडिया उस टाइम पे कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कारपेंटर को कहाँ से ढूंढ. सो उस टाइम पे मुझे पूरा याद नहीं था, कुछ भी पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगी. बट एक चीज़ मेरे दिमाग में थी दैट आई हैड टू डू दिस. मुझे दिया गया है काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो मुझे करनी पड़ेगी. एंड पता करते करते गॉट समवन जो मुझे लगा कि नहीं ये कर सकते हैं. तो मैंने वही दिमाग में रखा कि क्या कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो हो गया. अगर मैं यही बोलती कि नो मैं ट्राई नहीं करती, वो लेजी बन जाती कि मैं गई, हुआ नहीं तो वापस जाती, यार मुझे कोई मिला नहीं, तो उस टाइम पे वो कहीं ज़्यादा रिफ्ट बन जाती थी. फिर मुझे लगता है कि आई डोंट नो अबाउट मेट्रो सिटीज़ एंड अदर सिटीज़ में भी वहाँ पर ज़्यादा ईजी होता होगा, बट जम्मू जैसी जगह पे रहकर इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑल द टाइम. जैसे मैंने कहा कि सिलेंडर लाने में भी कितनी दिक्कत होती थी, ऊपर से यहाँ कैब सर्विस नहीं है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है कि आपको चीज़ें जो है वो खुद बहुत मेंटेन करनी है और आप जो है काम कर सको आगे. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस. तो उस हिसाब से ये काफ़ी चीज़ें जो है आप नई चीज़ें सीखते हो यहाँ पे. ये टॉक्ड अबाउट मेट्रो सिटीज़, तो हमने पहले काफ़ी ज़्यादा क्या कहा था कि हम जब बात कर रहे थे कॉलेज मेट्रो सिटी में किसी करने, राइट. बट वहाँ पे हमें तब परमिशन बिल्कुल नहीं मिली थी जाने के लिए कि नो आप नहीं जा सकते हो. बट आई थिंक अब पहले यहाँ पे रह लो, राइट. फिर जब हम यहाँ पे रहने लगे तो घर वाले बोल रहे थे, जब याद है मुझे कि पहले कॉलेज के लिए आई डोंट नो किस प्लेस के बारे में बात की थी हमने, बैंगलोर आई गेस, बैंगलोर कर्नाटक कुछ ऐसा ही था. तो घर वाले बोल रहे कि पहले इधर रहकर दिखाओ, बाद में देख लेना. बट आई थिंक अब हम उनको बोल सकते हैं लाइक वी आर रेडी, राइट. अब बट मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में लड़कियों को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है इस चीज़ को लेके कि वो बाहर नहीं रह सकती अकेले. पहला सेफ्टी इशू एंड सेकेंड लाइक कैपेबिलिटी. हम उनकी कैपेबिलिटी को जो है अंडरमीन करते हैं कि नहीं कर सकते हैं. लोगों को लगता है कि नहीं कर पाएगी, नहीं रह सकती अकेले, नहीं मैनेज कर पाएगी. मैंने हर किसी इंसान को यही बोलते हुए सुना है. हमारे टाइम पे भी माँ बाप ने शायद यही बोला है कि बट नाउ दैट दे सी अस डूइंग एवरीथिंग सो इंडिपेंडेंटली, दे गेट हैप्पी कि ठीक है यार आप कर रहे हैं, सो हैप्पी. तो अगर मैं कभी पापा को या घर वालों को बोलती भी हूँ कि लाइक आज ये प्रॉब्लम हुई थी एंड दे लाइक आपने कर लिया, ठीक है. आई एम लाइक हाँ वो हो गया, डोंट वरी, प्रॉब्लम हुई थी बट आपने वो कर लिया. एंड दे आर सो हैप्पी लाइक ओके यू आर डूइंग सो गुड बाय योर ओन. स्टार्टिंग में हमें बहुत शर्म भी आती थी ऑनेस्टली बोलूँ. जब हम पहली बार वहाँ गए, क्या नाम है इसका, जब हम पहली बार सब्जी मंडी गए, it was so awkward for me to carry those bags with sabzi and I was like no I don't want to do. I still remember तुम क्या कर रही थी, that was so bad. मेरे को प्लीज कोई बैग पकड़ लो यार, मेरे से नहीं हो सकता कैरी है. और तुम जब सब्जी मंडी जा रहे थे यू मी एंड आया, तो तुम क्या कर रही थी कि मुझे बैग नहीं पकड़ने हैं, मैं साथ मैं जा रही हूँ. तब मैं घर पे क्या बोलती थी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ सब्जी मंडी, मैं सब्जी खरीदने में भी हेल्प करूंगी लेकिन मैं कोई बैग कैरी नहीं करूंगी, वो दोनों कर ले.
बट आई थिंक वो तुम्हारे साथ ठीक हो गया, लाइक ऑब्वियसली तो बचपना होता है कि मुझे लगता था कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आ रही हूँ एंड ऑल दैट, एंड लेटर ऑन आई वाज ऑब्वियसली यू नो, एंड लेटर ऑन यू वर द वन हु वर कैरिंग ब्रूम, जो पूरी सड़क में झाड़ू लेके चल रहा था. दिस इज द रीजन, जैसे हम हमारी मदर्स को देखते हैं ना कि उनको कोई शर्म नहीं आती कोई भी काम करने में. व्हाई? बिकॉज दे केयर अ लॉट अबाउट द फैमिली, देयर चिल्ड्रन, एवरीवन. उनको नहीं शर्म आती है. सो इट्स लाइक द स्टेज जहाँ पर आपको कंसर्न जो है वो स्टार्ट हो जाए किसी चीज़ को लेके, आपको रिस्पॉन्सिबल लगने लगे अपने आप को टुवर्ड्स किसी चीज़ को, तब आपको शर्म वगैरह कुछ नहीं आएगी. मुझे लगता है पर्सनली जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की वो मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी उसके बाद. कि जो हम इंडिपेंडेंट रहने लगे, मुझे काफ़ी ज़्यादा पता चला कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, अपनी ड्यूटीज़ कैसे की जाती हैं, कैसे ऑर्गेनाइज में रहा जाता है, कैसे किसी और के साथ रह के, वो सब चीज़ें सीखनी पड़ी जो कि पता नहीं थी ऑब्वियसली. तो सब अपनी मस्ती में होते हैं पहले, तो वो सब चीज़ें सीखनी पड़ी. मैं काफ़ी उसके बाद ऑर्गेनाइज भी हो गई कि कैसे हमें चीज़ें करनी चाहिए कि जिससे मैं कोई चीज़ करूँ तो उससे दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट. वो सब चीज़ें काफ़ी माइंड में रखनी पड़ती है उसके बाद. तो आप काफ़ी ज़्यादा इंसान डेवलप भी काफ़ी ग्रोथ है इस चीज़ से. ऐसा नहीं है कि बाहर रहकर लड़का हो या लड़की हो वो सिर्फ बिगड़ सकते हैं और मतलब उनका फ्यूचर बर्बाद है. ऐसा कुछ नहीं है. बहुत लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस से बहुत सीखते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती. कि लाइक सपोज कि कहीं पर इंडिपेंडेंटली कैसे रहना है, वहाँ की चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है. नोबडी विल टीच यू ऑल दिस इन अ स्कूल और ए कॉलेज. और you will learn it only when you experience it. हाँ, और मुझे ये लगता है कि जब आप इंडिपेंडेंट कहीं पे रह रहे होते हो, उसके बाद आपको क्या होता है, आपको और ज़्यादा वैल्यू पता चलती है आपकी फैमिली की. लाइक वो आपके लिए कितना सब कुछ कर रहे हैं. कि लाइक जो आपको सब्जी रात को मिल रही है, आपको सामने मिल रही है, आप काफ़ी सारे बोलते हैं कि मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है. So, सब्जी पसंद नहीं है. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर. सब्जी पसंद नहीं से याद आया कि कुछ सब्जियां थी और कुछ थी वैरायटीज जो मैं घर पे कभी भी बनती मैं कभी नहीं खाती. एंड वंस आई केम हियर एंड वी स्टार्टेड डूइंग इट इंडिपेंडेंटली, आई स्वेयर आई नेवर रेज्ड अ क्वेश्चन कि मुझे ये पसंद नहीं है. एग्जैक्टली. तुम वो कर भी नहीं सकती थी उसका. मुझे पता था कि हम ही है, मैं मना करूंगी तो तुम बोलोगे ठीक है मत खा. तो यहाँ पे कौन आगे बढ़. एग्जैक्टली. तो वो उस टाइम पे आपको क्या होता है, आप और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड होते हो टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना ज़्यादा करते हैं. तो वो उस चीज़ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा पता चलता है अपने बारे में कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, आप कर सकते हो. आई थिंक सारे ही कर सकते हैं अगर वो एक बार कर. ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स लाइक सबको डर होता है. कुछ होम सिक होते हैं, लगता है कि फैमिली के बगैर रहा नहीं जाएगा. और कुछ लड़कियों को जैसा कि मैंने कहा कि घर वाले जाने नहीं देते हैं. और मुझे लगता है कि जितनी मैं होम सिक थी मेरे टाइम पे उतना कोई हो भी नहीं सकता. उससे ज़्यादा लाइक आई सेड कि मैंने रोया है काफ़ी. आई डोंट थिंक सो किसी ने रोया था. तुम्हारा ये भी था ना, डू यू नो आई एम फीलिंग लाइक यॉर्निंग. ओके, इट हैपेंस. ऑडियंस विल बी कंफ्यूज्ड कि कौन सा टाइम है कि बंदी जो है यॉर्न कर रही है. इट हैपेंस. आई फील लाइक व्हेन वी गेट सो टायर्ड. इंसान को मुझे लगता है हर किसी को कभी ना कभी घर से बाहर निकलना ही पड़ता है. यू कैन नेवर से नो. So if we talk about like I'll talk about my father, she'll talk about her father, or you and anyone from you. तो हम सबको काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से हमें जाना पड़ता है. हमें घर से जाना पड़ता है. और उसके बाद अगर आप बिल्कुल वो स्किल लेस होंगे और आपको यही नहीं पता कि कोई भी काम कैसे फिक्स करवाना है. कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि मैंने ऐसे भी देखे ना कि दे वोंट बी इवन नोइंग कि वेरी वेरी बेसिक थिंग्स, जैसे मतलब हमें भी नहीं आता था. अब चलो आता है. सपोज गैस सिलेंडर के लगाना, जो गैस सिलेंडर को क्या बोलते हैं उसको, जो ऊपर से इसको फिट करना होता है, रेगुलेटर. हाँ, रेगुलेटर एक्चुअली. तो वो कैसे लगाना है इंसान को वो भी नहीं आ रहा है. सो आई रिमेंबर अबाउट दिस थिंग कि जब हमने पहली बार गैस सिलेंडर लगाया एंड वी हैड नो आइडिया कि इसके साथ लगाना कैसे है, एंड तो वी हैड टू कॉल समबडी एल्स कि आके ये करके दो. तो बहुत ऐसी बेसिक चीज़ें हैं ना जो हमें बंदे को पता ही नहीं होता कि ये भी करना है, और हमें लगता भी नहीं कभी सीखने की जरूरत पड़ेगी. आई एम स्केयर ऑफ दैट इवन नाउ. मैं आज भी किसी को चेक करने के लिए बुलाती हूँ कि प्लीज चेक इट वंस कि ये ठीक है कि नहीं. बट हमें क्या लगा कि हमने एग्जैक्टली वो इवेंचुअली हम उस चीज़ से भी आगे हो गए, हमने कर लिया. सो हम यही इस पॉडकास्ट से कहना चाहते हो, जब हम इतनी बातें की कि आप एक बार रह के देख लीजिए. जब आप मैच्योरिटी अगर जरूरत है, अगर आपको जाने की जरूरत पड़ रही है, एंड डोंट क्विट ऑन दैट लाइक पर्टिकुलर थिंग जस्ट बिकॉज यू आर स्केयर्ड टू गो आउट एंड थिंक कि मैं इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता. तो इस वजह से किसी ऑप्शन को जो है जाने मत दीजिए. यहाँ बीइंग अ गर्ल यू थिंक कि मैं लड़की हूँ तो मैं मैनेज नहीं कर सकती हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है. यू विल बी एबल टू मैनेज एवरी डैम थिंग. क्यों नहीं? एग्जैक्टली. और आपको
पूरा पता चलेगा कि कैसे करना है और कैसे और इनफैक्ट ये भी पता चलेगा कि अपनी सेफ्टी का जो है ध्यान कैसे रखना है, कैसे आप खुद को सेफ रखना है. यू विल नो इट, यू विल नो इट एनीवे. इसमें आई थिंक इसमें ज़्यादा एडवांटेज ही है. अगर हमने जो देखा, पर्सनली फील किया, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज ही है. आपको काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं. नई चीज़ें कि आप पूरा आप अलग ही इंसान बन जाते हैं. जब आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो आप देखते हो अपने आप को चेंज होते हुए एक पूरा ही नया इंसान. एंड इवन आपकी फैमिली, बाकी जो आपके नियर डियर्स होते हैं, तो वो भी they see you as like very different person, वेरी मैच्योर पर्सन, जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है अपनी लाइफ में, और जिसको अब पूरा वे पता है कि कैसे चीज़ें होती है, मैंने कैसे चीज़ें करवानी है, वो उनको सब पता चलता है. और मुझे लगता है ये तो एडवांटेज ही होगा किसी भी इंसान के लिए, राइट. मैं अपनी बात करूँ तो इट्स लाइक ये एक ब्लेसिंग रही है जहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं जो मुझे लाइफ में, आई एम वेरी मच श्योर कि मुझे लाइफ में ये चीज़ें सारी जो है यूज़ होंगी. ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई फालतू चीज़ सीखी और कभी इस्तेमाल नहीं होगा ज़िंदगी में. हर एक्सपीरियंस आपका यूज़फुल होता है, हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिलता है. और मुझे लगता है कि मेरे साथ मतलब हमें ऐसा लगता है कि अगर घर पे कोई चीज़ हो रही होगी और मुझे उस चीज़ के बारे में पता है, तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस अब शेयर करती हूँ पापा के साथ या मम्मा के साथ. लाइक ओके, मुझे पता है उस शॉप के पास जाते हुए तो ऐसा करना है, वैसा करना है. एंड वो भी बोलते हैं कि ओके, तो तुम सीखी भी हो कुछ ये ना. लेकिन पहले अगर तुम अपने उनकी बात सुनोगे तो फिर यू विल नेवर लर्न, बिकॉज दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट यू ऑल द टाइम एंड दे आर वरीड अबाउट योर सेफ्टी. तो वो हमेशा बोलेंगे कि तुमसे नहीं मैनेज होगा, जो कि हमें भी बोला गया था एक टाइम पे. सो गाइज, इट्स नथिंग लाइक कि हम ये मतलब ये बहुत आपको लग रहा होगा कि ये अपनी लाइफ की जो है सुनाए जा रहे हैं जो भी उन्होंने किया हुआ है. बट आई एम वेरी मच श्योर कि जो आप में से कुछ लोग हैं जो घर से बाहर रह रहे हैं या जो घर से बाहर रहना चाहते हैं, या कुछ लड़कियां जिनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, या कुछ लड़के जो घर से बाहर हैं एंड दे आर नॉट एबल टू मैनेज. और मुझे गाइज इट्स वेरी लाइक गुड एक्सपीरियंस. लाइक और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने टीनेज के बाद जब आप थोड़े मेच्योरिटी की तरफ आते हो, तो उस टाइम पे आपको रहना चाहिए इंडिपेंडेंट. हर किसी, और मुझे लगता है अर्ली 20s में ही करना चाहिए. पता है क्यों? बिकॉज अर्ली 20s इज लाइक ये वो एज होती है जहाँ पे आपको आगे ना बहुत कुछ जो है मतलब एक ही साथ आ जाता है. एंड यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स वंस एंड ऑल. बी इट लाइक दिस इज द एज वेयर यू विल बी डिसाइडिंग which career you are heading to. This will be the age you will be deciding which partner you will like have in your life, or how the things would go in the future. Like सब कुछ यहीं पर होता है. अगर इस टाइम पे आप बहुत लेजी टाइप के इंसान हो और आपको पसंद नहीं है अपना काम करना, तो it's going to get very difficult. And if you're somebody who's living totally independently and knows how to deal with the things and knows मुझे अपनी जिंदगी में मतलब मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, तो मैं कल को किसी और का ख्याल रख सकता हूँ. तो वो चीज़ें काफ़ी उस टाइम पे मैटर करने लग जाती हैं. एंड जो जैसे मैंने पहले भी पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी बोला, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ गर्ल्स जो मम्मा पापा, स्पेशली पापा और भाइयों के कहने पे जो है उनको पढ़ाई के लिए नहीं जाने दिया जाता, जॉब के लिए नहीं जाने दिया जाता. ये बिल्कुल गलत है. और अगर आपके पेरेंट्स आपको कन्विंस करवा रहे हैं कि ये बहुत सही है, ऐसा कुछ नहीं है. हर इंसान को जो है वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का हक है. And if they are concerned about your security, so it's nothing like that. हाँ, एक गलत एक लड़के के साथ भी हो सकता है, एक लड़की के साथ भी होता है. It's nothing like that. और आपको अपना ख्याल रखना आ सकता है और आप सीख जाओगे विद टाइम. तो आप ऐसा तो है नहीं कि आपके मम्मा पापा आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपका भाई ऐसा हमेशा रहेगा. सो इवन गाइज अमंग यू, अगर आपको लगता है कि आपकी बहन को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कि वो पढ़ाई करना चाहती है कहीं से या अपना जॉब करना चाहती है और उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है घर से, तो प्लीज़ आप भी जो है वो रेस्ट्रिक्शन में मत आइए. एटलीस्ट उसको सपोर्ट ही करिए. मुझे लगता है कि हर इंसान को, चाहे लड़का हो लड़की, एक बार चांस मिलना चाहिए कि वो देखे खुद से रह के कि कैसा होता है, मेरी कैपेबिलिटीज़ कहाँ आती है, कहाँ तक मैं इसको कर पाती हूँ, राइट. उसको वो उन चीज़ों से जो उसको कभी पता नहीं चलेगी अपनी लाइफ में, तो वो ये चीज़ करके इंडिपेंडेंट रह के कहीं पे खुद पे पूरा ही, जब आप कहीं पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो, आपको बहुत हेल्प मिलती है उस चीज़ में. तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, राइट. या एग्जैक्टली. तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो घरों में रह रहे हैं ना राइट नाउ, एंड समटाइम्स लाइक व्हेन आई गेट टू टॉक टू देम, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ. व्हेन दे टेल मी दैट यू आर सो आउट ऑफ टाइम ऑल द टाइम, तो मैं यही बोलती हूँ कि तुम रहकर दिखाओ, एक बार घर से बाहर रहकर दिखाओ. एंड व्हेन यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स ऑन योर ओन, यू विल गेट टू नो हाउ डिफिकल्ट इट गेट्स टू मैनेज द टाइम. यू विल एक्चुअली फील कि तुम्हारे माँ बाप क्यों बोल रहे होते मेरे पास टाइम नहीं है. मुझे भी काफ़ी फ्रेंड्स ने ऐसे बोला कि तुम कैसे कर लेते हो. इट बिकम्स डिफिकल्ट एट टाइम्स कि हमारे लिए डिफिकल्ट क्यों रहा, क्योंकि हमारा कॉलेज था उस टाइम पे, लाइक पढ़ाई का प्रेशर, और हमें घर आके सब कुछ खुद करना पड़ रहा था. तो उस चीज़ में, वो उस प्रेशर में आके वो चीज़ें मैनेज करना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए एडवांटेजेस रहा, राइट. उस चीज़ से भी हमने काफ़ी सीखा. तो
यही एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट वी विल से कि मतलब घर से बाहर रहना या इंडिपेंडेंटली पर्टिकुलरली रहना आपको हमेशा जो है कुछ ना कुछ सिखाएगा ही, ये कभी नुकसान नहीं करेगा. तो अगर आपको चांस मिलता है कभी भी कि आपको जॉब के लिए पढ़ाई के लिए जाना है, एंड यू समबडी हु इज होम सिक और समबडी हु इज स्केयर्ड कि बाहर जाऊंगा तो कैसे रहूंगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम भी आप जैसे थे एक टाइम पे और वी डिड सो गुड एंड एवरीवन डज एट द एंड. बस एक ही चीज़ आपको हेल्प करेगी कि अगर आप किसी के साथ रह रहे हो तो प्रॉपरली आप अपने पॉइंट्स आउट रखें कि मुझे किस चीज़ से कुछ प्लस जस्ट गो प्लान पूरी ऑर्गेनाइज जो भी होगा जहाँ भी जाना है गो प्लान की कैसे कहाँ रहना है, कैसी जगह होनी चाहिए, सो दैट डिफिकल्टीज कम फेस करनी पड़े कि वंस एंड ऑल आपको सारी डिफिकल्टीज जो है फेस नहीं करनी पड़े. So that was all about today's episode, guys. We'll see you in the next episode. About the questions that I got in the last episode, I'll be answering them very soon. So guys, keep listening and keep sharing this podcast. Okay, do you have to say something? No. Okay. Bye-bye. Take care. Bye-bye. See you.